जब आप किसी कंट्री का पाकिस्तानी पासपोर्ट के ऊपर वीज़ा लगाने की कोशिश करते हैं तो आपसे एक डॉक्यूमेंट मांगा जाता है बैंक स्टेटमेंट के नाम से। असल में ये जो बैंक स्टेटमेंट है ये आपका वो फाइनेंशियल रिकॉर्ड है जिसमें ये बताया जाता है कि क्या आप जो वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं आपके पास इतने पैसे हैं कि आप इस कंट्री में इतने दिन के लिए जा सकते हो, वहाँ घूम फिर के सारे एक्सपेंसेस पे करके आप वापस आ सकते हो। तो अब बैंक स्टेटमेंट कैसे बनाई जाती है अब उस पर बात करते हैं। तो बैंक स्टेटमेंट जो है वो 3 महीने से लेके 6 महीने तक चाहिए होती है जब आप वीज़ा लगाते हो, और ये स्टेटमेंट आपका जो बैंक अकाउंट होता है उसी के ऊपर होती है। एक्चुअली में होता क्या है कि 6 महीने की लेट से हम बात करते हैं कि 6 महीने में आपके बैंक में जितने पैसे आए हैं और जितने पैसे आपने निकाले हैं, यानी डेबिट और क्रेडिट का कितना मास है। लेट से बहुत सारे एजेंट आपको बताते हैं कि आपको 25 से 30 लाख रुपए की स्टेटमेंट चाहिए, तो 6 महीने में आपके अकाउंट में 25 से 30 लाख रुपए आने चाहिए और वो स्टेटमेंट में शो होनी चाहिए। अच्छा, बैंक स्टेटमेंट और बैंक बैलेंस में फर्क होता है। लेट से कि आपके अकाउंट में 30 लाख रुपए 6 महीने में आया है और उसमें से आपने सिर्फ 10 लाख रुपए खर्च किया है या निकाल दिया और आपका बैंक बैलेंस है 20 लाख रुपया, तो ये जो बच जाने वाले पैसे हैं बैंक बैलेंस इसको कहते हैं। अच्छा, जितने पैसे आए जितने पैसे चले गए इसका डेबिट क्रेडिट का एक बैलेंस होता है जो आपकी स्टेटमेंट के नीचे लिखा होता है, उसको बैंक स्टेटमेंट कहा जाता है। अब आपने ये बैंक स्टेटमेंट सस्ते में कैसे बनानी है, तो अगर आपको 20 लाख रुपए की स्टेटमेंट चाहिए तो आपने अपने अकाउंट में 1 लाख रुपया डालना है, कुछ अरसे बाद उसको थोड़ा थोड़ा करके निकाल लेना है। जैसे आपने कोई फूड पांडा पे शॉपिंग कर ली या आपने कोई ऑनलाइन वेबसाइट से शॉपिंग कर ली, किसी को पैसे थोड़े से भेज दिए, एटीएम से निकाल दिया, तो आपने शो ये करवाना है कि आपका ये रेगुलर अकाउंट है और आप इसको रेगुलरली यूज़ करते हैं, ये बिल्कुल आपका नॉर्मल इस्तेमाल का है। अच्छा, जब बैंक स्टेटमेंट बनाने की कोशिश करें तो लेट से अगर आपको 30-40 लाख रुपए की स्टेटमेंट चाहिए तो आप 30-40 लाख रुपए एंटर करें अपने अकाउंट में और उसमें 10-12 लाख रुपए का बैलेंस रख के बाकी पैसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको बहुत ज़्यादा पैसों की ज़रूरत नहीं है बैंक स्टेटमेंट बनाने के लिए। अगर आपको 1 करोड़ रुपए की बैंक स्टेटमेंट बनानी है तो आप 1 लाख रुपये से बना सकते हैं। 1 लाख रुपया डाला, फिर उसको थोड़ा थोड़ा करके निकाल दिया, फिर 1 लाख रुपया डाला, फिर थोड़ा थोड़ा करके निकाल लिया, और वही पैसे आपने रोटेट करने हैं। सिर्फ बैंक बैलेंस जब चाहिए होगा उसमें फिर आपको अमाउंट पूरी एक साथ दिखानी होती है। अदरवाइज बैंक स्टेटमेंट आप 1 करोड़ रुपए की बैंक स्टेटमेंट भी 1 लाख रुपए से बना सकते हैं।